फ्रेंड्स, आज हम टखनों से कल तक हमने टखनों की क्रिया की, उंगलियों की मांसपेशियों को मजबूत किया, टखने का जोड़ मजबूत किया। अब हम आते हैं घुटने के लिगामेंट्स पर कि घुटने के दर्द, लिगामेंट्स जाम हो जाते हैं, तो उसके लिए हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करेंगे। तो मैं आपके सामने इस तरह बैठ जाती हूँ ताकि क्रिया आपको पूरी तरह दिखाई दे। ठीक है, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे सीधे करें। ऐसे देखिए, मेरी कमर गर्दन बिल्कुल भी लूज नहीं है। तो इसी तरह आप योग में अपनी कमर गर्दन लूज करके नहीं बैठेंगे तो घुटनों को इस तरह से मिलाकर मोड़ें। यहाँ पर घुटनों का जो ये एरिया है थाई वाला, आप यहाँ पर क्लैंप लगाएंगे। आज हमारा योग का प्रोग्राम था तो मैंने योग का ड्रेस पहना हुआ है, तो वहाँ से मैं आई हूँ। मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना देती हूँ, तो मैं इसलिए आपको वीडियो बना रही हूँ। तो ये घुटनों के लिगामेंट्स को मजबूत करता है। ये हमारा लिगामेंट्स होते हैं। अगर हमारे लिगामेंट्स कमज़ोर पड़ जाते हैं तो घुटनों की मूवमेंट में दिक्कत आने लग जाती है। तो घुटनों में लचक कैसे बनी रहे उसके लिए हम क्रिया करेंगे। ऐसे एल बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमने 10 बार किया। इसे आप 20 बार भी कर सकते हैं। जिन लोगों से ज़मीन पर नहीं बैठा जाता है उन्हें अपने घुटने और घुटनों के लिगामेंट्स को मजबूत करना है, तो वो कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठ के भी आप ये क्रिया आराम से कर सकते हैं। दूसरी क्रिया करेंगे इसी में ही हम। 1 फोल्ड करें, 2 खोलें, फोल्ड करें, 3 4 5 6 7 8। कोशिश करें कि घुटने जमीन से लगें। 9 और 1 10। देखिए जमीन से बिल्कुल मेरे घुटने लगे हुए हैं। देख पा रहे होंगे आप, मैं आपको दिखा रही हूँ हाथ डालकर कि घुटनों का जो एरिया है, वो नीचे का जो लिगामेंट्स है वो मेरा पूरी तरह ज़मीन पर है। जिन लोगों के घुटने नहीं लगते हों किसी भी वजह से, तो आप बहुत लोगों के ना इतने ऊंचे रहते हैं, तो आप उसको ऐसे 1 2 3 4 5। आप अब सामने से दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 से 20 बार तक भी आप इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। आगे की क्रिया फिर करेंगे। पैरों को खोलिए, पैरों को सीधा करिए अपनों को, और ऐसे दाएं पैर को मोड़िए। ऐसे देखिए, इस तरह से मैं हर एंगल से आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आप अपने घुटनों के लिगामेंट्स को मजबूत बना सकें। 1 फिर दबाइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को सीधा करेंगे। क्रिया को बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को फिर सीधा करें, दोनों पैरों को मिलाइए,
अब दोनों पैरों को मोड़िए और इस तरह से क्लैंप लगाइए। आप पेट दबना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा घुटने मुड़े, घुटनों पर दबाव आए, लिगामेंट्स को मजबूत करने का इससे अच्छा कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो सकता। आप इस तरह से दबाइए। आप ऐसे नहीं दबा पाते, ऐसे नहीं दबा पाते हैं तो आप इस तरह से दबाइए। अब खोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। देखिए कितना सुंदर प्रभाव आता है। अब पैरों को सीधा कर दीजिए। ये थी कुछ घुटनों के लिगामेंट्स को मजबूत करने की क्रियाएं। आप कोई ऑयल लीजिए, डेली अपने घुटने को इस तरह से मसाज जरूर करिए। मसाज ऊपर करिए। लिगामेंट्स साइड में होते हैं, आप साइड में हथेली को लगाकर के हथेली के सहारे से मसाज करें दोनों ओर से, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद आप बैक की भी जरूर से करें, इस तरह से, ऐसे ऐसे। इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। आप अपने खान पान दिनचर्या का अवश्य ख्याल रखें, जिससे आपके घुटने खराब ना हो। वजन पर नियंत्रण रखें। कुछ दिन के लिए आप चीनी छोड़ दें, चिकनाई छोड़ दिया करें और प्रॉपर आप दूध पीजिए। प्रोटीन पदार्थ आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ लिमिट से बाहर नहीं खानी चाहिए। अति किसी चीज़ की नहीं करनी चाहिए कि जी बहुत फल खा रहे हैं तो फल ही खाए जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स ही खाए जा रहे हैं। तो इस तरह की वो न करें। अपनी डाइट को बैलेंस करिए कि सुबह मुझे नाश्ते में क्या लेना है, दोपहर खाने में दाल सब्जी फुल्का चावल दाल रोटी सब्जी सभी कुछ लें। सैलेड खूब खाया करें, पानी खूब पिया करें। वज़न को नियंत्रण करने का है कि आप शाम के खाने में अगर आप 2 फुल्के खाते हैं तो 1 फुल्का कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत परिवर्तन एकदम से आ जाएगा। चीनी को आप बिल्कुल, मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल छोड़ दीजिए। कुछ भी चीज़ बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी। तो आप 2 महीने छोड़ दीजिए, फिर शुरू कर दीजिए, 2-3 महीने छोड़ दीजिए, फिर शुरू कर लीजिए। आप इस तरह कुछ गैप के बाद आप ये सब चीज़ें अपनी डाइट में छोड़ सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। आप मीठा छोड़ देंगे, कुछ दिन के लिए आप मीठा छोड़िए, कुछ दिन के लिए आप तला भुना छोड़िए, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत परिवर्तन आया है। और शरीर ईश्वर का एक अमूल्य उपहार है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ योग से जुड़ें, योग करें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। आपने घर बना लिया, आपने बच्चे पढ़ा लिए, उनकी नौकरी लगा दी, उनके शादी ब्याह कर दिए, सारी ज़िंदगी की ठेकेदारी मत लीजिए। उन्हें बुढ़ापे में बच्चों को परेशान मत करिए ताकि वो आपको ले लेकर डॉक्टरों के भागते रहें। तो प्लीज़ मेरी करबद्ध निवेदन है आप सभी से कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको सुविधा हो, आप योग करिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। कभी डॉक्टर के जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। मैं ये नहीं कहती कि आप बीमार नहीं होंगे, आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन जल्दी आप ठीक भी हो जाएंगे। धन्यवाद आपका। मेरे योग के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़ें। मेरे को प्यार और आशीर्वाद